20 मई है, दिन शुक्रवार का है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई ने छापामारी की है सुबह सुबह, और ये बात पूरे देश में तेज़ी से फैल गई, क्योंकि राबड़ी देवी के आवास पर उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप थे। तेजस्वी यादव इस समय विदेश गए हुए हैं अपनी पत्नी के साथ, और लालू जी अपनी बेटी के साथ दिल्ली में हैं। और सुबह सुबह जो सीबीआई ने छापामारी की है, बताया जाता है कई ठिकानों पर सीबीआई ने लालू जी के परिवार में छापामारी की है। लेकिन बताया जाता है ये कि जब लालू जी रेल मंत्री थे तो नौकरी के नाम पर ज़मीन लेने का मामला सामने प्रकाश में आया था। उस मामले में बताया जाता है कि सीबीआई ने ये छापामारी की है। लेकिन ये एक अहम सवाल उठता है, इन दिनों बिहार की राजनीतिक में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता था, क्योंकि लगातार इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो बार पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिले। उसके बाद जातीय जनगणना के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक साथ हो गए। तो ये कयास लगाया जाने लगा आईएएस और आईपीएस अधिकारी में कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू जी के साथ चले जाएंगे, लालू के साथ इनका गठबंधन हो जाएगा और बीजेपी बिहार में इनका कहीं कुछ नहीं रहेगा। यदि आप सच्चाई पर विश्वास मानिए तो नीतीश और लालू का ये गठबंधन मूलतः किसी न किसी रूप में ये होने वाला ही था। अचानक सीबीआई का छापा पड़ जाता है। राजद के कई कदावर नेता आरोप लगाते हैं, कुछ वीडियो भी हमारे पास में है जो पटना से हम मंगाए हैं, उस पूरा वीडियो को आप देखिएगा। राजद के कई कदावर नेता बार बार चीख कर सीबीआई का विरोध भी पटना में कर रहे थे जब सीबीआई की ये छापामारी चल रही थी। कई वकील भी मिलने गए थे अंदर में छापामारी के दौरान। लेकिन सवाल उठता है, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी यदि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में इस तरह का काम कर रही है तो ये सरासर किसी न किसी रूप में गलत है। आने वाले दिनों में आम जनता को न्याय में देने में कहीं न कहीं कठिनाई होगी और आम जनता का विश्वास सीबीआई जैसी जांच एजेंसी पर उठेगा, ये हमारा कहना नहीं है। लगातार राजद के कई नेताओं ने ये सवाल आज पटना में उठाया है। क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है, सीबीआई हो या केंद्रीय जांच एजेंसी हो या किसी राज्य की पुलिस हो, किसी भी केस में हत्या हो, लूट हो, चारा घोटाला की बात हो या भागलपुर के सृजन घोटाले की बात हो, सीबीआई जांच एजेंसी को कितना समय लेगी किसी भी मामले में, या राज्य की पुलिस के पास कोई मामला है या केंद्रीय जांच एजेंसी के पास कोई मामला है, कोई भी राज्य की पुलिस कोई भी मामले में कितने साल तक उस मामले को लेगी और कितने साल तक जांच करेगी और अपना अंतिम प्रतिवेदन, अपना अंतिम चार्जशीट कब देगी, ये कई अहम सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई जैसी महत्वपूर्ण जांच एजेंसी की ये कार्रवाई पर बिहार में राजद के लोगों ने इसका विरोध किया है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि नहीं, सीबीआई जांच एजेंसी एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है, ये अपना काम कर रही है। लेकिन सीबीआई जैसी जांच एजेंसी पर जब सवाल उठने लगा है तो देश में बैठे राजनीतिक गलियारों में कई बड़े नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार किसी न किसी रूप में लगातार बीजेपी के कारण दबाव में चल रहे थे। और चूँकि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आने वाला है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आने वाला है, फिर इन दिनों राज्यसभा में जाने की बात चल रही है, कई मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव में देखे जा रहे थे। और ऐसा बताया जा रहा था, बार बार राजनीतिक सूत्रों में ये चर्चा थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस लालू जी के साथ चले जाएंगे, बिहार में लालू और नीतीश कुमार की सरकार फिर बन जाएगी। लेकिन इसी बीच सीबीआई का छापा पड़ जाता है और जो राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे उसका खुलेआम लोग विरोध करने लगते हैं। राजद के महत्वपूर्ण जो नेताओं का कहना है कि केंद्र में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं के इशारे पर सीबीआई जैसी जांच एजेंसी काम कर रही है, ये हमारा कहना नहीं है। लेकिन जो वीडियो पटना से आई है वह पूरा वीडियो आप देखिएगा, लेकिन हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बिहार की राजनीतिक में आने वाले दिनों में क्या बदलाव होगा और क्या बड़ा फेरबदल होगा, हम कोशिश करेंगे उसकी आपको सच्चाई बताने का। और ये भी मालूम करेंगे कि ये सीबीआई जो रेलवे के मामले में या किसी भी मामले में ये जो छापामारी की है
इस मामले की भी जानकारी आपके तक पहुंचाएंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। चिराग जी, आज लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई है, क्या कहिएगा इस पे? क्या संदेश जा रहा है? भाई देखिए, ईमानदारी से बोलूं, अभी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय की नहीं है कि क्या कारण है, किस वजह से ये छापे पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं। देखिए, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। किस वजह से एक साथ इतने सारे ठिकानों पे छापेमारी हो रही है, किस केस को लेकर हो रही है और क्या जानकारी उनको मिल रही है, नहीं मिल रही है, मुझे लगता है थोड़ा अभी और समय बीतने की जरूरत है। उसके बाद ही जानकारी स्पष्ट तौर पे सामने आएगी। ये कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना को दबाने के लिए ये रेड की जा रही है बिहार में। ये कहा जा रहा है कि दबाने की कोशिश है, मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश है, ये तमाम चीज़ों के कारण ये रेड। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी मैं इस पर कोई भी टिप्पणी करने के लिए अभी मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि किस किस विषय को लेकर क्या ये रेड हो रही है और क्यों ये रेड हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि सीबीआई अपने में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। संभवतः अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी सामने आई होगी उस विषय पर, ये लोग जो जांच कर रहे नहीं कर रहे, बट जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। भैया, अगर कुछ होगा तो सामने आएगा, नहीं कुछ होगा तो क्या उसमें। मामला बतौर रेल मंत्री रहते जमीन लेकर नौकरी देने की अब मामला है। 15 साल के बाद इस मामले में नया केस FIR दर्ज किया गया है। 15 साल के बाद क्या लगता है, उचित है 15 साल के बाद इस तरह का FIR दर्ज करना? अब उचित या अनुचित के उस पर तो नहीं जाएंगे। अगर कोई जानकारी होगी तभी संभवतः इस तरीके से किया गया होगा। मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जांच का विषय है, एक बार ये जांच होने दीजिए, किस वजह से ये रेड्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, जो सच्चाई है सामने है। पर राजद का जनगणना को लेकर आप जो है पक्षधर रहे हैं, अभी फिलहाल वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है अभी देख रहे हैं, क्या लगता है सीबीआई का छापा जो है मुख्यमंत्री को भी संकेत है? देखिए, मुझे लगता है दोनों चीज़ों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर दोनों चीज़ों को जोड़कर अगर देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास हो रहा है कि पॉलिटिकल कारणों से ये रेड हो रही है। मुझे लगता है सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनके पास कोई जानकारी आई होगी, उन्होंने छापेमारी की गई होगी, बट इसको एक पॉलिटिकल मैटर से जोड़कर देखना, जातीय जनगणना, मुझे लगता है इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं कि वो जातीय जनगणना वो करवाएंगे। वो कई बार उन्होंने कहा और हम लोगों ने भी उनका समर्थन किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दबाव की राजनीति होगी कि भैया रेड दिखाकर जातीय जनगणना को टालने का प्रयास होगा। जातीय जनगणना कराएं, हम लोग उनके साथ हैं। पर राजद का कहना है कि बीजेपी के दबाव पे ही सीबीआई छापेमारी कर रही है। देखिए, वो ज़रूर उन्होंने अपना पक्ष उन्होंने रखा होगा। जैसा मैंने कहा कि ये उनका अपना विषय हो सकता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर कोई जानकारी सीबीआई के पास होगी वो उसको खंगालने का प्रयास कर रही होगी, बट जो भी सच्चाई है वो जल्द सामने आएगी। छापेमारी की आरजेडी और नीतीश खड़ा किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो छापेमारी का समय है वो गलत है, राजद परेशान करने का आरोप लगा रही है सीबीआई पे। आवास पे कोई पुरुष सदस्य नहीं है, तेजस्वी नहीं है, लालू यादव नहीं है, सिर्फ राबड़ी देवी है, केवल राबड़ी देवी मौजूद है। देखिए, जो भी कार्रवाई हो रही होगी नियमतः हो रही होगी यकीनन। अभी जिस तरीके से आदरणीय लालू जी का स्वास्थ्य भी अस्वस्थ है, वो भी यहाँ पर नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी बिहार में नहीं है ऐसे समय में। पर मुझे नहीं लगता कि समय देखकर कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है। अगर कोई जानकारी मिली होगी, पर वही है, सांच को आँच वाली बात नहीं है। अगर कहीं पे कोई गलत नहीं है तो किसी चीज़ से घबराने। नीतीश कुमार के लिए क्या ये अल्टीमेटम है चिराग जी, क्या लगता है भाई? इसको पॉलिटिकली जोड़ के देखना मुझे लगता है गलत है। मैं ये मान के चलूँगा कि सीबीआई स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही होगी। इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखना कि कोई बदले की कार्रवाई है या बदले की भावना, मुझे लगता है ये अभी उचित नहीं होगा। एक बार जांच हो जाए, चीज़ें सामने आए तो इसके ऊपर इससे अलग एक सवाल कर रहे हैं। बीजेपी के कई मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जस करनी तस भोगा हो जाता, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हमको नहीं पता भैया वो लोग क्यों राजनीतिक बयानबाजी। देखिए, मैं ये मान के चलूँगा और मैं ये मानना भी चाहूँगा और होना भी चाहिए कि ये जितने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करें। भाई, हम लोगों ने कई बार ये सुना था कि कोई किसी का तोता है तो कोई कुछ है, इस तरीके की बयानबाजी इंस्टीट्यूशंस को लेकर अधिकारियों के द्वारा ही की गई। मैं ये मानना चाहूँगा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और स्वतंत्र रूप से ये संस्थाएं कार्य करें। इनकी प्रामाणिकता भी तभी बची रहेगी जब तक ये स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। राजनीतिक दबाव में अगर ये इंस्टीट्यूशन, ये संस्थाएं भी अगर काम करने लग गई तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं विश्वास करने। चलिए, बाद में शाम में देंगे सवाल। आज जो है छापेमारी हो रहे हैं लालू राबड़ी के आवास पे, और कहा जा रहा है लालू जी जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने नौकरी जो जमीन के बदले नौकरी दी। देखिए, ये सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है
जो भी केस मुकदमे आते हैं उसकी अपनी जांच करती है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जो केस रजिस्टर्ड होते हैं उस पर रिसर्च करती है और फिर कार्रवाई करती है। सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है। ये कोई राजनीतिक वजह तलाशना गलत बात है। अच्छा, वो कह रहे हैं बदले की कार्रवाई है। किस बात का बदला? जेडीयू और आरजेडी नजदीक आ रही थी और आप लोगों ने कार्रवाई। जेडीयू और आरजेडी कब नजदीक आ रही थी? किसने कह दिया आपको? नहीं, कहीं से नहीं। जेडीयू हमारी भरोसे के साथी है। एक नहीं अनेक बार मैंने आप लोगों को ही कहा है कि ये सरकार 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगी। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तोते का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। अब तोता कह रहे हैं उनको। अगर कोई न्यूज़ चैनल को कुछ कहता है, नहीं वो विरोधी कहता है, नाम ले लेता है। कह रही है तो। हाँ, आरजेडी कह रही, ये कहिए। आरजेडी सीबीआई के बारे में अगर ये शब्द कहती है तो वो उसके विचार है। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और अपना काम कर रही है। छापेमारी देखिए, कहीं ना कहीं रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर के जो उनके टेन्योर में जो बहालियां हुई थी उस पर पारदर्शिता बरती नहीं गई थी और बार बार कई राजनीतिक दलों के द्वारा इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लंबे समय से उठाया जा रहा था कि जो बहालियां की गई हैं उसमें पारदर्शिता नहीं की है, कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और इन सब बातों को लेकर के हमको लगता है सीबीआई के पास गई होगी, सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ साक्ष्य मिले होंगे, उसके बाद उन्होंने केस दायर करके छापामारी कर रही होगी। तो सीबीआई पॉलिटिकल एंगल देना कि नीतीश कुमार से तेजस्वी की मेल मुलाकात एकदम सरासर गलत बात है। ये सब कोई मतलब नहीं है। ये तो भाई ऐसा है कि रिक्रूटमेंट किया गया किसी के समय में। ऐसा है कि नीतीश जी भी तो भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, नीतीश जी ने भी तो रेल मंत्री रहे, नीतीश जी भी तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे इतने लंबे समय तक, 10 साल तक। कहाँ कोई ऐसी इंक्वायरी हो रही है या कोई हो रहा? तो जो काम आपने किया है, जो काम आपने अपने टेन्योर में किया है उसकी जांच की जा रही है ना। तो अगर आपने पारदर्शिता से काम किया होगा, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं होगा, कहीं कोई करप्शन नहीं होगा, तो कोर्ट आपको मदद करेगा। ये तो अब उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे? उन लोगों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपना बोल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो उनके घर से भी बीजेपी रेड करवा देगी। अब कौन क्या बोलता है, हर पर रिएक्ट करना संभव नहीं है। देखिए, आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ जब हमने रेड की बात सुनी। दुख जरूर हुआ कि कहां हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मौजूदा भाजपा सरकार लेके जा रही है। लालू जी के वक्त से लेकर के जब जब जन उभार की राजनीति शुरू हुई, हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर के जातिगत जनगणना की बात शुरू की, संवाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुंचा, साथ आने लगे, तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। इस डर और खौफ की राजनीति से आप अगर सोचते हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, उनके समर्थक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को आप डरा लेंगे तो आप बिहार को नहीं जानते। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और ये कुठाराघात जो लोकतंत्र पे आप कर रहे हैं, ये कुठाराघात जो जन उभार पर कर रहे हैं, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इतना आगाह कर सकता हूं कि आपके दल का संभवतः अगर बिहार के अवाम ने तय कर लिया ना तो नामो निशान वाला नहीं होगा और ये बहुत जल्द होगा। आप इंतजार करते रहिए, आप इस्तेमाल करिए अपने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है आपका। जब जब आपकी सत्ता हिलती है, जब जब आपको लगता है गोलबंदी दूसरी तरफ हो रही है, तो आप डराने की कोशिश करते हैं। एक के माध्यम से दूसरों को, अन्य को कोई नहीं डरेगा, न हम, न वो, न बिहार की आवाम। जिस तरह से देश की एजेंसियां सत्ता की रखैल की भूमिका में आई है, नीचे करो ना माइक, लगातार लालू जी के परिवार और तेजस्वी जी के बढ़ते आभा से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में A to Z की परसेप्शन, बिहार के अवाम की स्वीकारता, बोचहा की हार, जाति आधारित जनगणना पर जिस तरह से भाजपा गिरी है, देश में भाजपा डेंट कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी 25 साल का भविष्य क्या होगा भारत का, उस विजन पर व्याख्यान देने के लिए लंदन में रहते हैं, लंदन बुलाया जाता है। देश की हुकूमत को ये बातें गढ़ती है।
आज महंगाई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार। नहीं, सवाल उठता है कि जो टाइमिंग है, क्योंकि 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले जब मैंने कहा कि 2017 में क्या प्राप्त हुआ, लीगल विंग ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाइयां हैं वो कहीं से उपयुक्त नहीं है। आपने लीगल विंग के अनुशंसा को डिवाइड करते हुए आपने कार्रवाई को आगे बढ़ाई थी। आज भी आप जितना रेड कर लो, प्राप्त कुछ नहीं होने हैं। बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर करने का वादा। यही वो जगह, यही वो कह रहे इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार उधर से चलकर आए थे पैदल और यहाँ गए थे। क्या हमने कहा, मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर डरी हुई है। किससे डर गए? डरी हुई है नेता प्रतिपक्ष की आधा से, डरी हुई है जातीय आधारित जनगणना से, वो चाह कि हार से, नीतीश कुमार नीतीश कुमार से नजदीकी है, नजदीकी पड़ रही है, इस वजह से हो रहा है। नीतीश कुमार जी से नजदीकियां का सवाल नहीं है। सवाल नीतीश कुमार जी से हम जातीय आधारित जनगणना के सवाल पर मिले थे, देश के प्रधानमंत्री से मिले थे। लेकिन एजेंसियां अगर अपनी स्वायत्तता के अपने वचनों पर कायम नहीं रह करके सत्ता की ड्योढ़ी की अगर रखेल बन जाती है, वह मिसयूज होना शुरू होगी, तो स्वाभाविक तौर पर देश की एकता अखंडता खतरे में होगी। मैं कहना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि इसका फलाफल कुछ होगा? इसके दूरगामी संकेत होंगे। याद रखिए, पूरी बिहार की आवाम इस रेड को देख रही है। ये रेड नहीं है, ये प्रतिशोध की प्रकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, चलिए। ये शक्ति सिंह यादव विधायक जी, जिस तरीके से रेड मारा गया है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सीबीआई का मतलब देश जानती थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, लेकिन अब सीबीआई का मतलब हो गया चमचा ब्यूरो ऑफ इंडिया। और ये चमचा ब्यूरो ऑफ इंडिया का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि जब जो देश का मुद्दा, असल मुद्दा है जातीय जनगणना का मुद्दा, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी एक होते हैं, मीटिंग का डेट रखाता है और एक कार्यक्रम तय होता है कि यदि बिहार में और देश में जातीय जनगणना नहीं होता है तो बिहार से चल करके दिल्ली तक तेजस्वी यादव जी पैदल मार्च करेंगे, जिसमें 90% आबादी का प्रतिनिधित्व होगा और जो देश वास्तविक जो जातीय जनगणना हो जान पाएगा कि तेजस्वी यादव इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, तो क्या लगता है केंद्र सरकार एकदम सही समय पे मौके का तलाश में थी कि जब तेजस्वी यादव यहाँ मौजूद नहीं रहे, ना तेज प्रताप मौजूद रहे, राबड़ी देवी जब अकेली पर हो घर पे, उस वक्त रेड मारा जाए? रेड मारने का समय तो उनको चुनना है। चमचा ब्यूरो ऑफ इंडिया है तो अपने अनुसार से काम करेगी हम, लेकिन जो समय है जब बिहार का व्यापम बीपीएससी का जो बड़ा घोटाला है वो सामने निकल के आता है, इससे पहले एसएससी का घोटाला सामने आता है जिसमें हजारों छात्रों पर एफआईआर होता है। ठीक है, रेलवे को माफ़ी मांगना पड़ता है, फिर से रिजल्ट जारी करना पड़ता है। तो छापेमारी रेलवे बोर्ड के ऑफिस पे होना चाहिए था, छापेमारी बीपीएससी बोर्ड के ऑफिस पे होनी चाहिए था। छापेमारी जो ये महंगाई, जो पेट्रोल डीजल तमाम तरह का जो महंगाई हो रहा है, जमाखोरी हो रहा है, जिसके वजह से ये छापेमारी उनके ठिकानों पे होना चाहिए था। तो देश की आवाज़, गरीब गुरबे की आवाज़, दलित पिछड़ा कलियतों की आवाज़ तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, राबड़ी देवी की आवाज़ पे किया जा रहा है। इससे हम सब लोग विचलित नहीं हो रहे हैं और इस तरीके का छापामारी बार बार आप लोगों ने देखा होगा। सुनने में आ रहा है कि और भी अन्य ठिकानों पर रेड मारा गया है, 15 ठिकानों पर रेड चल रहा है। 1500 ठिकानों पर रेड मार सकते हैं। अफवाह पार्टी है, झूठ बोलवा पार्टी है, एक मुद्दे को डाइवर्ट करने वाली पार्टियां हैं, तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इससे हम सब लोग विचलित नहीं हैं और इसका डट करके मुकाबला करेंगे। हमारे नेता किसी भी कीमत पे झुकने वाले नहीं हैं। सवाल तो ये भी उठते हैं कि बीते दिनों तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच नज़दीकियाँ लगातार बढ़ रही थी, तो क्या लगता है वो नज़दीकियाँ का खामी उठाना पड़ रहा है? उससे विचलित हो सकते हैं और ये तो नीतीश कुमार जी की तरफ भी इशारा है। ठीक है, इसलिए इस तरीके के छापामारी से हम सब लोग घबराने और विचलित होने वाले नहीं हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, सीट बेचने का मुद्दा को हम लोग जोर शोर से उठाते रहेंगे और जितना छापामारी करना है ये करते रहेंगे। प्रवक्ता बयान दे रहे हैं ना, आप एमएलसी, आप बताइए। अच्छा, ऐसा है, एक मिनट, ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई कोई स्वायत्त संस्था है, वो अपने मन से चाय और चिप्स भी खा सकती है क्या? तो ये तो आपको खुद समझना चाहिए कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, ये हतोत्साहित करने की कार्रवाई है।
जिस तरह से हमारे लीडर तेजस्वी जी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, उसको ये हताश कराने की कार्रवाई है। और देखिए, कुछ होना जाना नहीं है। हम तो 1997 से देख रहे हैं, 1997 से मैं देख रहा हूँ, 20-40 बार इस तरह का सीबीआई का रेड हुआ। और भाई आज सीबीआई कितना फेलुअर संस्था है कि भाई 1997 से आप लगातार रेड कर रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और आज भी यह गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि आज भी बाबा जी का ठुल्लू मिलना है, कुछ भी नहीं मिलेगा। महाराज, गाय का गोबर मिलेगा, गाय का गोबर। खटाल में भी जांच हो रही है। हाँ, गाय का गोबर मिलेगा। खटाल पे अगर जांच हो रही है तो वहाँ गाय का गोबर मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। ये देखिए, ऐसा है कि कोई भी संदेह का घेरा नहीं। उनको नहीं पता है कि कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ 70 घोटाले हुए हैं, वहाँ रेड नहीं हो सकता है क्या? तो देखिए, यह बदले की कार्रवाई है। माननीय लालू जी के जो उनके मान सम्मान को अति करने की कार्रवाई है। इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये आप गारंटी क्या बड़ी है, इसकी वजह से क्या? देखिए, ऐसा है, ये भी हो सकता है कि उनको डराने की कार्रवाई हो रही हो दूसरे रूप से। उनको बिल्कुल उनको डराने की कार्रवाई हो रही होगी कि आप इस तरह से कार्य नहीं कर सकते। तो देखिए, ये जो बात है, अंतिम में बाबा जी का ठुल्लू मिलना है, कुछ नहीं मिलना है।